तो अभी लोग यहाँ पे हमारी एकेडमी चलती है। आज हमने एकेडमी के स्टूडेंट्स को मतलब बोल रखा था कि आज हमारा इवेंट है। अभी थोड़ी देर में बड़े बच्चे जो होंगे 6-7 क्लास वाले वो ज्वाइन करेंगे। तो इन बिटवीन वेलकम ऑल रॉबिन्स, अपने लिए एक बार वैसे करेंगे। तो जो न्यू रॉबिन्स हैं उनको अगर रॉबिनहुड आर्मी के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इट्स एस्टैब्लिश इन 2014। नील घोष और अनिल जी उन्होंने सोचा था कि आइडिया कि एक रीकुक फूड था फॉरेन में अभी ये है तो रीकुक फूड के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस रीकुक फूड। कहते हैं जो खाना होता है अच्छे रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, तो वो थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम रीकुक करके ऐसे किसी गरीब फैमिलीज को देते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं या कुछ भी है, तो वो चीज करते हैं हम। तो कहते हैं यार व्हाई कांट वी स्टार्ट इन इंडिया आल्सो। तो इंडिया तो वैसे ही अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे जो पीपल है उनसे घिरी पड़ी है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट इन इंडिया। तो वो दिल्ली बेस थे, तो उन्होंने दिल्ली में शुरू किया। 3-4 दोस्तों ने मिलके शुरू की है वो, और उसके बाद देखते ही देखते दिल्ली टेक ओवर किया उन्होंने, और नियर बाय मतलब बेंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज उन्होंने टेक ओवर की। आफ्टर दैट इट्स ऑल ओवर इंडिया जो रॉबिनहुड आर्मी चल रही है। मिलियंस ऑफ फूड हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ रॉबिन्स आर इन रॉबिनहुड आर्मी। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो आई थिंक सो मैम हमारे पास है 2016-17 में, सर है हमारे पास विमल सर। आई थिंक सर 2016 में रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुई थी। तब हमारे पास वो वाले लीडर्स बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से हमारी रॉबिनहुड आर्मी अभी तक चल रही है। तो सबसे पहले जो न्यू रॉबिन्स हैं जो बिल्कुल आज ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मैं न्यू रॉबिन्स उनको एक पिछले साल के आई थिंक सर सेक्टर 8 में की थी हमने। तो अभी लोग यहाँ पे हमारी एकेडमी चलती है। आज हमने एकेडमी के स्टूडेंट्स को मतलब बोल रखा था कि आज हमारा इवेंट है। अभी थोड़ी देर में बड़े बच्चे जो होंगे 6-7 क्लास वाले वो ज्वाइन करेंगे। तो इन बिटवीन वेलकम ऑल रॉबिन्स, अपने लिए एक बार वैसे करेंगे। तो जो न्यू रॉबिन्स हैं उनको अगर रॉबिनहुड आर्मी के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इट्स एस्टैब्लिश इन 2014। नील घोष और अनिल जी उन्होंने सोचा था कि आइडिया कि एक रीकुक फूड था फॉरेन में अभी ये है तो रीकुक फूड के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस रीकुक फूड। तो कहते हैं जो खाना होता है अच्छे रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, तो वो थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम रीकुक करके ऐसे किसी गरीब फैमिलीज को देते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं या कुछ भी है, तो वो चीज करते हैं हम। तो कहते हैं यार व्हाई कांट वी स्टार्ट इन इंडिया आल्सो। तो इंडिया तो वैसे ही अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे जो पीपल है उनसे घिरी पड़ी है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट इन इंडिया। तो वो दिल्ली बेस थे, तो उन्होंने दिल्ली में शुरू किया। 3-4 दोस्तों ने मिलके शुरू की है वो, और उसके बाद देखते ही देखते दिल्ली टेक ओवर किया उन्होंने, और नियर बाय मतलब बेंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज उन्होंने टेक ओवर की। आफ्टर दैट इट्स ऑल ओवर इंडिया जो रॉबिनहुड आर्मी चल रही है। मिलियंस ऑफ फूड हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ रॉबिन्स आर इन रॉबिनहुड आर्मी। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो आई थिंक सो मैम हमारे पास है 2016-17 में, सर है हमारे पास विमल सर। आई थिंक सर 2016 में रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुई थी। तब हमारे पास वो वाले लीडर्स बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से हमारी रॉबिनहुड आर्मी अभी तक चल रही है।
तो सबसे पहले जो न्यू रॉबिन है जो बिल्कुल आज ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मैं न्यू रॉबिन उनको एक मीट होती है, इसको ऑल इंडिया रॉबिन समिट के नाम से बोलते हैं। तो अभी पिछले 2 सालों से यहाँ पे चंडीगढ़ में हो रही है। पिछले साल भी आई थिंक सेक्टर 8 में की थी हमने। तो अभी हम यहाँ पे हमारी अकेडमी चलती है। आज मैं अकेडमी के स्टूडेंट्स को मतलब बोल रखा था कि आज हमारा इवेंट है। अभी थोड़ी देर में बड़े बच्चे जो होंगे 6-7 क्लास वाले वो ज्वाइन करेंगे। तो इन बिटवीन वेलकम ऑल रॉबिन। अपने लिए एक बार तैयारी करेंगे। तो जो न्यू रॉबिन है उनको अगर रॉबिनहुड आर्मी के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इट्स एस्टैब्लिश इन 2014। नील घोष और अनिल जी उन्होंने सोचा था कि आइडिया कि एक रीकुक फूड का फॉर्मेट में ये है। तो रीकुक फूड के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस रीकुक फूड। कहते हैं कि जो खाना होता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स का होटल्स का तो वो थोड़ा सा बढ़ देता है, तो उसको रीकुक करके ऐसे किसी गरीब फैमिलीज को देते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं कुछ भी है, तो वो चीज करते हैं। तो कहते हैं यार व्हाई कांट वी स्टार्ट इन इंडिया आल्सो। तो इंडिया तो वैसे ही अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे जो पीपल है उससे घिरी पड़ी है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट इन इंडिया। तो वो दिल्ली बेस्ड थे, तो उन्होंने दिल्ली में शुरू किया। 3-4 दोस्तों ने मिलकर शुरू की है वो, और उसके बाद देखते ही देखते दिल्ली टेक ओवर किया उन्होंने, और नियर बाय मतलब बेंगलोर बड़ी बड़ी सिटीज उन्होंने टेक ओवर की। आफ्टर दैट इट्स ऑल ओवर इंडिया जो रॉबिनहुड आर्मी चल रही है। मिलियंस ऑफ फूड हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ रॉबिन्स आर इन रॉबिनहुड आर्मी। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो आई थिंक सो मैम हमारे पास है 2067 में सर है हमारे पास विमल सर। आई थिंक सर 2016 में रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुई थी। तब हमारे पास वो वाले सीनियर्स बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से हमारी रॉबिनहुड आर्मी अभी तक चल रही है। तो सबसे पहले जो न्यू रॉबिन है जो बिल्कुल आज ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मैं न्यू रॉबिन को एक कैटेगरी है, थोड़ा सा कैटेगरी को डिफाइन करना चाहता हूँ। इफ यू नो देन बेटर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है जी। तो हम जब ज्वाइन करते हैं, एक नंबर है जैसे यहाँ पे भी नंबर हमने लिखा हुआ है, तो दिस वन। तो इस नंबर पे अगर हम हाई देखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना पड़ता है। व्हाट्सएप नंबर है, उस फॉलो करके उसमें अगर आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, फूड ड्राइव ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आप हमारे कैडेट ग्रुप में एंटर हो जाओगे, और कैडेट ग्रुप में एंटर होने के बाद इफ यू डन द फूड ड्राइव देन यू विल बी वेलकम टू आरएचए मेन। तो बहुत सारे हमारे रॉबिन्स हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हमने भी शुरुआत की है, बट सर को बताया, विनोद सर यहाँ पे हमारे बैठे हैं, सुनीत मैम जो दोबारा से हमारी रॉबिनहुड आर्मी में वेलकम किया जा रहा है उनको। तो अभी जो ड्राइव है, टू ड्राइव के बाद बोला कि मेन ग्रुप में आ जाते हैं, तो उस पे फिर हमारे रोस्टर सारे आते हैं, कैडेट ग्रुप में भी आता है और हमारा मेन ग्रुप में भी आता है। तो उस हिसाब से सब रॉबिन अपना नाम डालते हैं, हमारी ड्राइव सक्सेसफुली चलती है अकेडमी का भी सेम। तो ये हमारा जो मैंने पहले बताया कि ये अकेडमी एरिया है हमारा, जो जितने स्लम एरिया है इसके बिल्कुल साथ में ही है मंदिर, उसके पीछे सारा स्लम एरिया है। तो वहां से हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं नियर अबाउट 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं। आने को तो फिर 50 स्टूडेंट्स भी होंगे जो कभी कभी आते हैं, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इसी अकेडमी की बात कर रहे हैं। बाकी हमारी 4 अकेडमी चलती है, दारापुरी में चलती है, न्यू चंडीगढ़ में चलती है, 7B में इनिशिएटिव लिया है हमारे की रॉबिन्स ने, वहां पे न्यू अकेडमी चल रही है। पंचकुला में पहले चल रही थी, अभी थोड़ा सा उसका पंचकुला के हमारे कुछ रॉबिन्स उनकी ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में, तो थोड़ा सा ये 4 जो हमारी अकेडमीज है वो रेगुलरली चल रही है। तो अभी मैं सिर्फ न्यू रॉबिन्स को वेलकम करना चाहता हूं। तो आप आइए कि अपनी इंट्रोडक्शन एंट्री दीजिए, क्योंकि आपको हमने प्लीज ऑनर करना है, और हमारा इनके मैंने बैंड पहना है। ठीक है जी सर, वो तो जैसे ही मैंने बैंड पहना है तो ऐसे ही हमारी रॉबिनहुड
ये सेंटर में हमारे आते हैं, तो मेरा सॉरी फॉर अपॉलजाइज, हमारा कोरियर थोड़ा लेट हो गया, तो वो मंडे तक डिलीवर होएगा। तो मेरा वादा है कि मैं सब रोबीज को मैं डिलीवर कर दूंगा। तो अभी हमारे पास पिछला स्टॉक कुछ पड़ा है, तो प्लीज न्यू रोबीज जो आज आए हैं, तो प्लीज आई एम वेलकमिंग यू, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर पेयर। थैंक यू सो मच। Clapping for all of Robin, new Robin. तो मैं क्लैपिंग करेंगे। अविंदर जी हमारे जो न्यू ऑफिस है, तो उन्होंने आज सर की फर्स्ट डेट है तो सर, तो वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहना चाहते हैं तो सर मोस्ट वेलकम सर। राइट, थैंक यू। प्लीज वेलकम सुनील मैम। अब मैंने बात की थी सुनील मैम की और विमल सर की, तो सबसे पहले मैं विमल सर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं प्लीज दो मिनट विमल सर के बारे में बताना चाहता हूँ। 2016 में सर बताया है कि हमारी रोबिन उड़ान भी शुरू की, तो तब से सर हमारे साथ, हमारी जिसको कहते हैं ना कि हमारी बैकबोन है सर, तो हमारी नींव है, तो बस सर के हम आशीर्वाद से चलते रहते हैं, ठीक है जी, तो हमारा चल रहा है। तो सुनील मैम भी सर, आप मे भी मैम को रिकॉग्नाइज करो, मैम ने भी काफी टाइम से 2016 में काम किया था, तो अभी मैम थोड़ा सा टाइम पीरियड हमारे बीच में नहीं थे, तो अभी हम दोबारा से मैम ने ज्वाइन किया और मैम फर्स्ट टाइम कर चुके हैं और मैम की ये सेकंड टाइम है, तो प्लीज वंडरफुल मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हो मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। एक्चुअली हमारे टाइम पे इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, बट Robin Army is one institution जिसके साथ में जुड़ के you actually feel that you're part of a huge family. You don't feel that you're alone ever. Even as I speak this, I'm getting goosebumps to tell that our drives used to be, the major pull used to be हमें इकट्ठे मिलना है फिर से, हमें इकट्ठे होकर कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अपनी लाइफ का पूरा करना है, और वो एस्पेक्ट है सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। हम लोग इस इंस्टीट्यूट और इस मूवमेंट के साथ में इसीलिए जुड़ पाते हैं बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड अस, बट वी आर नॉट गेटिंग अ मोमेंटम, a push, a pull to actually go out and do it. And Robin Hood Army is one which ensures that your drives are not drab. You have fun, you enjoy, you do the work which is beyond what you would have ever thought of, and you contribute to the society as a whole. I've been lucky that मुझे पहले भी वो मौका मिला, और अभी बहुत देर में ट्राई करके गई कि मुझे कोई पर्सन वापस से आए, डॉक्टर शिवानी who was earlier over here, but then she's moved to Goa. So she told me that she put me back to it, but वो नहीं हो रहा था. Finally, I joined back as a cadet because मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. मैम की बैच आई थी फेसबुक पे, तो मैंने ये ग्रुप की और मैम ने बोला था कि somebody can give me your number please. तो जब मैम ने कैडेट में हाई करके ग्रुप डाला, तो मैं थोड़ा सा मैम के बारे में जानना चाहता हूँ कि आई एम डिप्यूटेड इन पंजाब विधानसभा, तो मैं हमारा जो आईडी का काम मैम ने देखा, मैम के साथ मैंने बहुत मीटिंग अटेंड किया, और आई थिंक मैम 12 की बात है वो, और 2026 में हम दोबारा मिल रहे हैं, तो 2 महीने टाइम तक मैंने नंबर पे अपना फीड किया था, और जब मैम ने उसमें ज्वाइन किया कैडेट ग्रुप में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं दोबारा से आया, तो पहले प्लीज कुछ तो आपको अगर हमारी मोटिवेशन की बनती है। Hello everybody.
एवरीबॉडी। मेरे को ये स्पीच वगैरह नहीं आता। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो बड़ा रिसेंट हुआ है, उससे आप लोग मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जस्ट लास्ट वीक का, जिससे आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाओगे रॉबिन हुड आर्मी की, और अपने लिए उसकी क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो समझ पाएंगे। I was lying on the bed on 13th of February this month with high fever, and there was a request in the Josh group that one of the unfortunate family needs ration. And second day I again read that they were just finishing their ration. So please anybody can come forward and give them the ration. I told my wife I have to go. I have to go and give them ration. मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आज थोड़ी ठीक है, जाके देऊंगा तो और खराब होगी तो इनको राशन कौन पहुंचाएगा। तो एक वो जोश जो अंदर से आता है वो जब आना शुरू हो जाएगा, यू विल फील इटरनली। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नए नए नजर आ रहे हैं, तो प्लीज काइंडली अगर इफ यू डोंट एनीबॉडी डोंट हैव अ बैग, प्लीज कम। बैग बिलोंगिंग है, चाहे उनकी 1 डाइव होगी या 2 डाइव होगी, 3 डाइव होगी, 5 डाइव होगी है, ठीक है प्लीज। रो में नहीं है मेरे पास, मेरे पास सर योर वीडियो सर, आपका नाम सर? अश्विनी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। Anybody else who don't have bag, please come. Okay? Kulveer, I think you don't have. Please come. And Anupam, you are clicking the photograph, but you don't have it. Please come. Please Kulveer Singh, very dedicated person. तो मेरे ऑफिस के कलीग भी हैं, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा प्यार है। प्लीज सर, प्लीज सर, ये तो सुनील सर की तो क्या बात करें, जितना लैंडस्लाइड एरिया और ये सारा हमने सुनील सर ने दारोमदार उठाया अपने ऊपर। बहुत बढ़िया है कि हमने हिमाचल में काम, जंगल में बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू सो मच। भैया आनंद की फोटो कोई और क्लिक कर रहा हूँ। अनुपम जी, we are still together and we are schoolmates. स्कूल से फ्रेंड हैं and we are still connected. लेकिन जयपुर आए तो कुछ चलिए। तो जो मेरी गवर्नमेंट है उनकी अपना काम है, तो हमारा रिश्ता ही जुड़ा है। थैंक यू भाई। ओके, तो हर इंस्टीट्यूशन या हर एक ग्रुप को चलाने के लिए हमारे पास कुछ बैकएंड में लोग होते हैं। जो भी आप लोग प्रोफेसर देखते हो, ये जो सब प्लानिंग कर रखी है, उसके पीछे एक बैकएंड टीम होती है, एक से बैकबोन होता है जो हर चीज को करने के लिए हमेशा एक तरीके से एक्टिव रहता है, ताकि कोई भी ड्राइव कैंसिल ना हो, कोई भी हमारे जो इवेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो। So I would like to, some of backbone members or you can say backend team members are not there, but I would like to let you all know कि कुछ नए भी हैं, कुछ I mean अपने सीनियर ऑफिसर हैं, so they are like कौन अभी कौन से डिपार्टमेंट देख रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला you can say एक पार्ट है अपने रॉबिन आर्मी का, रॉबिन अकेडमी। तो रॉबिन अकेडमी में हमारे हर चैप्टर का एक अकेडमी लैब होता है। अकेडमी लैब अपना जो समय है वो है अभिषेक द्विवेदी। तो अभी वो कुछ वर्क पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं, आ नहीं रहे मतलब अपनी लाइफ में, उनके लिए एक वंडरफुल क्लास है। और इस अकेडमी में आ रहे हैं, पढ़ाई तो किया है जो ऑन टॉप 5 किया है। हां टॉप 5 में हम एंटर कर चुके हैं अकेडमी पर। और अकेडमी के बारे में बेसिकली मोस्ट ऑफ अस ओनली नो अबाउट फूड राइट्स एंड ऑल। अकेडमी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि वो वाई अकेडमी। अकेडमी
वी अंडरस्टैंड कि जो भी यहाँ पे स्लम्स हैं या जो भी मतलब लोग अभी एजुकेटेड नहीं है या मे भी उनको गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि जो एजुकेशन है वो राइट टू एजुकेशन में आता है, 12th तक आपकी फ्री एजुकेशन होती है या और भी बहुत चीजें ऐसी उनको नहीं पता होता है। तो इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड वो उन सब चीजों के बारे में जान सकता है, अवेयर कर सकता है, अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। इसीलिए जो रॉबिन हुड एकेडमी का अपना एक विंग है, उसका यही काम है कि जो बच्चे हैं वो पढ़े, वो समझें, गॉड के बारे में जाने की हंगर क्या होती है, कैसे इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से बताया कि 4 एकेडमीज हैं जो चल रही हैं यहाँ पे। दारा स्टूडियो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन एंड वन ऑफ द एक्टिव वन। अमित सर हमेशा यहाँ पे एक्टिव होते हैं रॉबिन के साथ, तो अप्रिशिएट अमित सर की जो रॉबिन आगे की दारा स्टूडियो की एकेडमी है वो कंटिन्यू चल रही है। एकेडमी के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी फंक्शन होते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पेजेस देखा होगा, सोनाक्षी बैठे हैं अभी, शी वाज हैंडलिंग आवर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। अभी अर्पिता ऑन द वे है और अपर्णा है वो भी सोशल मीडिया टीम देखती है। सोशल मीडिया टीम सी जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वी ऑल नो, कोई पैसा नहीं करना, वो करना किसी को पीआर एजेंसी के लिए जो भी आप देख रहे हो सारा अरेंजमेंट, तो वो क्या होता है हम एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट से करते हैं। सोशल मीडिया पे रीच जितना ज्यादा होता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि चेकिंग करो, सोशल मीडिया पे करो, स्टेटस लगाओ, राइट, रील्स लोग बना के डालते हैं, उससे क्या होता है अवेयरनेस बढ़ती है, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड आर्मी चंडीगढ़ या रॉबिन आर्मी का पेज देखा होगा। तो एक अवेयरनेस होती है, एक लोग जानते हैं कि हाँ ये जो फील्ड्स हैं हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। और केवल फूड या ये सब चीजें नहीं है, बहुत चीजें हैं जो हम करते हैं। आई विल ऐड इन माय लेटर पार्ट। सोशल मीडिया के बाद जो आप लोग देखते हो जो हमारी जो फूड ड्राइव्स होती हैं, वेंडर से बात करना, चेक करना टाइम टेबल, किस टाइम फूड मिलेगा, कितना फूड मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई मीन बिकॉज़ सी कोई बाय नहीं कर रहे हैं कि हमें यूज स्विगी में हमने ऑर्डर करा और आपके लोकेशन पे आ गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एक्टिविटीज के हमारे ड्राइव्स में। तो जो हमारा फूड मैनेजमेंट टीम है, वी हैव उज्जवल, सुनील एंड बलजीत के भी ऑन द वे आ रहा है, फूड लेके आ रहा है। तो ये टीम्स है, क्लैप फॉर देम। हमें लॉन्च करना, ये इंश्योर करना कोई ड्राइव कैंसिल ना हो, रीच आउट करना कि सर आप अवेलेबल हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई वो कर रहा है। स्पेशली अभी रिसेंट का मतलब मैं अभी फूड मैनेजमेंट की बात करता हूँ है, तो अभी जो हमारा लास्ट टू लास्ट हमने मेगा एसओएस ड्राइव करा, 4000 ऑलमोस्ट 3500 हमने पूरा करा था। वो मतलब मैसिव, मतलब इतना विभिन्न पता जो ये रविदास मंदिर वाले हमारे फूड में देते ही है, मतलब 5-6 साल से मैं भी देख रहा हूँ। तो इतना ज्यादा खाना था, 3-4 बार ऑर्डर करना पड़ा, ऑटो करना पड़ा, राघव, उज्जवल, अमर, ये लोग पूरे रात को भी सर जो अभी आने वाले मुझे ऑफिशियल ड्यूटी होगी, ये लोगों ने रात भर घूम घूम के कोशिश कर रहे थे खाना खत्म हो जाए, खत्म नहीं हुआ। फिर अगेन 1 बजे रात में सोया था, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे जाना पड़ा। फिर हमने पोर्टल से खाना मंगाया, एयरपोर्ट रोड ड्राइव में जहाँ पे हमने ड्राइव होती है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, वहां भी खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने पोर्टल वाले ने बोला भाई तू कुछ एक्स्ट्रा उसमें कर ले, सनी इंक्लेव चलते हैं, सनी इंक्लेव में वहां जाकर खत्म किया। तो ऑलमोस्ट ये जो लॉन्गेस्ट मतलब मेरे ख्याल से 14 घंटे हो गए ड्राइव स्टार्ट करने से लेकर एंड तक करने का। तो जैसे हाँ मैम ने जैसे बोला ना कि मतलब हम ये नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी है, ये एक कमिटमेंट है कि फूड वेस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली अच्छा कभी कभी हमारे दिमाग में ये चीजें आती है कि यार एक फूड ड्राइव में क्या ही है, बच्चों को दे दिया क्या हो गया जैसे। अच्छा जो डेली वेजर्स होते हैं या जो लोग डेली मतलब फूड टू माउथ होता है उनके पास, उनके लिए जो भी वो सेव करते हैं ऑब्वियसली स्पेंड समवेयर, राइट, टू बाय गुड फूड, क्लोथ्स फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर किड्स, और कुछ भी जो अपने घर का कुछ रेनोवेशन कर लिया, कोई ऐसी चीज खरीद ली, तो उनके लिए छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है ना बहुत मैटर करती है। तो अगर जैसे अगर जो हमने एसओएस ड्राइव करी और हमने बहुत भर भर के लोगों को खाना दिया था मान लो स्लम्स में, तो अगर किसी के यहाँ एक टाइम का पूरा खाना हो गया तो जो भी सेविंग हुई वो कहीं वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखा होगा कि फूड आता है खुशी से होती है, ये नहीं कि फूड शादी से आया है या किसी फंक्शन से आया है वो टेस्टी होगा। ऑब्वियसली वी ऑल कुक फूड इन अ बेटर वे और इन द बेस्ट वे कि वो टेस्टी हो, नरिशिंग हो हमारे लिए।
बट उनके लिए जब वो खाना आता है तो सोचते हैं कि दे कैन सेव समथिंग, राइट? तो एक ये भी मोटो है कि दे कैन सेव समथिंग, दे कैन यूटिलाइज दैट। तो फूड मैनेजमेंट टीम इज वेरी हमारी पार्टनरशिप है, टीम है, पंकज पलक, आपने देखा होगा मिशन के टाइम पे जो ट्रक भर के राशन आता है, टेक्स अ लॉट टाइम। वी एज अ टीम, मतलब हम अपनी पुरानी टीम से भी कंसर्न करते हैं। आई रिमेंबर विमल सर ने स्पेशली, मैंने नहीं किया था, खुद कॉल किया था कि विवेक इनको कॉल कर ले। तो मैंने डेंटल चेकअप के लिए मीटिंग बैठा था, सर ने कॉल किया कि यार इसको रीच आउट कर ले, इसको बात कर ले। तो प्लानिंग जो होती है जैसे एज अ टीम, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो हमारी पार्टनरशिप टीम होती है वो रीच आउट करती है, स्कूल्स को रीच आउट करती है, कॉर्पोरेट्स में आपने देखा होगा कि कितना कॉर्पोरेट्स में राशन ट्रक्स भर के करा था हिमाचल के टाइम पे। तो जो हमारी पार्टनरशिप टीम है वो इंश्योर करती है कि जो एक्सट्रीम हमारे पार्टनर्स हैं वो इंगेज हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हर साल हम लोग मतलब करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, जो भी हमारे फूड पार्टनर्स हैं उनको जाते हैं, उनके जो भी मैनेजर्स या जो भी ओनर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑब्वियसली पीपल मैनेजमेंट है या लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो डिस्प्यूट भी होते हैं, राइट? वी all are in different age, caste, color and in different parts of our country, तो हो जाता है कभी-कभी। बट जैसे सुमीत मैम ने कहा कि मोटो हमारा वही होता है। आई थिंक अगर आप लोगों से कभी मेरी किसी मैटर बात भी होगी तो हमारा क्या यार छोड़ो यार ये क्या कर रहे हो, हमारा क्या, हमारा है एटलीस्ट लास्ट को करना है। बट वी एज रॉबिन, हम लोग जहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, हमें ये इंश्योर करना होता है कि वी आर रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, राइट? जैसे कोई जैसे पीपल सर आते हैं तो एक जैसे होती है ना कि सीनियर्स की वाइब होती है, या दिल सर या कविता मैम आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ एक होती है गार्जियनशिप की वाली बात होती है कि हाँ ये लोग हैं तो मतलब सब कुछ सही होगा या ये लोग अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। जैसे सर ने बोला कि नहीं, अभी एक सिंपल सा था कि मैंने बोला यार शॉर्टकट में लेते टाइम नहीं है, तो अनिल सर ने कहा नहीं यार, दिस इज सबमिट, दिस इज वंस इन अ ईयर, पूरा यहाँ पे लिखो सो दैट पीपल नो कि ऑल इंडिया रॉबिन सबमिट है, राइट? So this is how the guardianship और ये जो mentorship होती है वो ये लोग हमें गाइड करते हैं। So हमारी जो कविता मैम है शिदार बी के अंदर किसी को पर्सनल कंसर्न होते हैं, किसी ड्राइव कंसर्न होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि हर थर्सडे को ये मैसेज डालते हैं, मतलब कोई मिस नहीं करते। हमारी अर्ली वीक के वेब थी, चूंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल थी तो कभी-कभी उनका लेट हो जाता है, सुबह शाम होता है, बट मैम शार्प जो उनका है 12 बजे से पहले उनका मैसेज सारे ग्रुप पे आ जाता है। तो अभी तक मैम कितने केस आपने सॉल्व किए, 1 2 पैकेज आपको, तो ये भी अगेन दिस इज फैमिली यू कैन से अफेयर कि कभी कोई केस आया कि मेरे पास ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए, तो और कुछ कंसर्न होते भी हैं तो वी कैन डिस्कस एंड वी कैन तो आफ्टर ऑल दीस वी ऑल स्टैंडिंग हियर, वी आर सिटिंग देयर। हम इतनी देर बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल लिया है, तो हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। माय सेल्फ पब्लिक केटी सिटी रैप ट्राइसिटी, चंडीगढ़ भी बोलते हैं, इसका चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में ट्राइसिटी है, बट अभी तो एक ही हमारा चैप्टर है चंडीगढ़, तो ही विवेक शर्मा मिश्रा, इसका तो सर पहले सिटी रैप थे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो हमारा हर साल स्विच ओवर होता रहता है कि नई सोच नई काम हम करें, तो हम सिटी रैप भी चेंज होते रहते हैं, साथ तक हमारा वीडियो ज़्यादा बनाएंगे। तो ओके, तो अभी थोड़ा ड्राइव के बारे में सर बता देते हैं। मैं बात कर रहा था, वेलकम करते हैं सबको, हम तो यही आपको तो वेलकम करते हैं सबको कैडेट ग्रुप में। जब भी कोई इस नंबर पे हाई नंबर करता है, हम किसी जो एडमिन है उनको कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो उसमें कैडेट ग्रुप है। उसके बाद हमारे जब 10 रैंक होती है तो वो निंजा ग्रुप हो जाता है, तो वो निंजा का रूप धारण कर लेते हैं। ये भी हम तलवारें घुमा देते हैं उनको, ठीक है, बट इट्स लेवल दैट निंजा। उसके बाद वो 50 रैंक होती है तो ग्लैडिएटर बन जाते हैं। तो ये नहीं कि हम उनको घर में बिठा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 50 रैंक के ग्लैडिएटर और सेंचुरियन हमारा मोस्ट 100 रैंक का ग्रुप है, तो उसमें सेंचुरियन, तो सेंचुरियन जो हमारे हैं वो 100 से स्टार्ट हो गए, ट्रिपल सेंचुरी वाले 1000 तक भी हो जाती है, तो सेंचुरियन ही रहेगा। हमें भी सेंचुरियन रहता है। तो दिल्ली में अगर आप हमारा जो मेन ग्रुप देखोगे तो 1000 तक टॉप नंबर पे ऑल
नंबर 1 पे कर रहे हैं, उनकी 1000 से ऊपर रहे। तो ऐसे हमारे भी लेवल है, ठीक है जी। तो काफी टाइम पहले तो जब विमल सर होते थे, मैम होते थे, मैं भी होता था, चेकिंग नहीं होते थे, तो चेकिंग का बहुत लास्ट शुरू हुआ है। तो अब ये कि हमारी प्रोफेशन ऑल इंडिया लेवल पे चेकिंग से शुरू होती है। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये शायद उनकी इतनी ड्राइव है, दे हैव डन नंबर ऑफ ड्राइव। ये उनकी शायद जो चेकिंग मैं बताने लगा हूं अभी, वो कुछ भी नहीं है, मतलब उसका हाफ भी नहीं है मैं जो बता। पर ये हमारी जो रिकॉग्निशन हमारी ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारी पहचान बनी है, वो चेकिंग की बनी है। तो वो चेकिंग नंबर क्या है, तो हम फैशन चेकिंग से शुरू करता हूँ। तो ये इसके मैं नेम ले रहा हूँ, सारे बंदे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, मोस्ट ऑफ द लोग आप देख रहे हो शायद थोड़ी कम है, तो मोस्ट ऑफ द लोग हमारे आउट ऑफ स्टेशन, और कईयों की क्लोजिंग चल रही है, उनको बेचारों को संडे लगाना पड़ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि फैब आ गया हुआ है और मार्च में क्लोजिंग होती है, कईयों का फैब में होता है, कईयों का होता है। हमारी फैब में क्लोजिंग होती है, पर बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मेरे को संडे की छुट्टी होती है भाई, सैटरडे की छुट्टी होती है, एक्सेप्ट अगर विधानसभा का सेशन ना हो। अगर विधानसभा का सेशन होता तो शायद नहीं आना होता। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सेंचुरी से शुरू करते हैं सर। तो प्लीज जो बंदे जिनका नाम नंबर उनके लिए अप्लॉज जरूर बनेगी, और जो बंदे यहाँ पे अवेलेबल है ना भाई, वो ऐसे नहीं जाना उन्होंने भाई, 2 शब्द तो मैं बिलोंग कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे जो हमारी हाईएस्ट ड्राइव वाली है मिस्टर आरती गुप्ता सर, 387 है, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक बंदे नंबर अप्लॉज बनती है। उसके बाद ऑफिसर की बात करने की थी, वो आ नहीं पाए, तो हमारे ऑफिसर 352 ड्राइव नीरू मैम, जो हमारे पहले जिनकी जगह पे मैं सिटी रिप्रेजेंटेटिव बना था, हमारे पुराने सिटी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो नीरू मैम शी हैज डन 328 ड्राइव। एंड देन बलजीत सिंह, वो भी जो अभी फूड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तुम्हारे फूड लेके आ रहे हैं, तो वो फूड मैनेजमेंट का देखते हैं, तो 253 ड्राइव ऑफ बलजीत। अमरप्रीत सिंह जी हमारे पीछे खड़े हैं, तो अमरप्रीत जी आ जाइए जरा स्टेज पे 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये 207 ड्राइव, ये भी कलर सेंचुरी वाला है। और मैंने आपको सबको बताया ही था कि ये जो है ड्राइव सिर्फ चेकिंग वाली ड्राइव है। ये पहले भी कहीं थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, पहले भी बहुत सारी ड्राइव प्रयागराज में भी कर चुके हैं, तो ये चंडीगढ़ में इंटरव्यू से ज्वाइन किया था। तो प्लीज ओवर टू यू। और भाई लोग क्या हाल चाल? मेरा नाम आपको सबको पता ही है, मैं आरएचए 2016 से कर रहा हूँ। आरएचए प्रयागराज मैंने किया है, चंडीगढ़ तो अभी मैं कर ही रहा हूँ। उस पर मैं कई बार जैसे कहीं घूमने चला गया, जबलपुर या वाराणसी, वहाँ पे मैं आरएचए ड्राइव करता रहा हूँ। और मैंने अपना गुड़गांव किया है, दिल्ली का ड्राइव भी मैंने कई बार अटेंड की हूँ। तो अगर ऑलराउंडर में 10 साल गिनूं तो मोर देन मैंने 2000 ड्राइव करी होंगी। और अब मैं क्या बोलूं, सब कुछ बता दिया इन्होंने आरएचए चंडीगढ़ के बारे में। मगर जो हमारी फेमस ड्राइव है, जो हम सूट ड्राइव करते हैं, उसके बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया है यहाँ पे। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे अच्छी सूट ड्राइव आरएचए चंडीगढ़ में हम पीजीआई में ड्राइव करते हैं, और रात को 12-1 बज जाते हैं उस ड्राइव में कई बार, और बहुत लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ से, और किसी ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। और पीछे वो ड्राइव के बारे में भी बोलना था क्योंकि यार वो बेस है आरएचए चंडीगढ़ का, उसको ही लेके सब लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये हमारे ये राघव भाई है, 1 नंबर मजेदार आदमी, इससे भी कुछ बुलवाएंगे, बहुत बड़ा नेता आदमी है, आएगा नंबर आएगा। चलो थैंक यू सो मच। ऐसे बातें तो ठीक है, वंडरफुल बात कर अमरप्रीत जी। चलो जी आगे मिस्टर पंकज बोरा। अभी मैं सिर्फ चैलेंज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली ही डन 204 ड्राइव, वो भी अभी पहुंचे ही हैं मिस्टर पंकज बोरा। एंड अंकित जिंदल, जिनको अभी वो सेंचुरियन बने हैं, तो वो कह रहे हैं उनका रिकॉर्ड आ गया, तो यार मैं सेंचुरियन बन गया, अब बस अब मेरा नाम आ गया हिस्ट्री में, अब मैं आराम से आया हूँ। मैं कहता ऐसा नहीं करना, मुझे आना है। और आज उनकी नई जॉब लगी है,
संडे उनकी वर्किंग चल रही है, मैंने बताया था, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वंडरफुल फॉर 105 टाइम्स। ठीक है जी, ये सिर्फ नंबर यही है कि सेंचुरी इतनी है, ये मैं सिर्फ वो उनके नाम लिए हैं जो सिर्फ इस साल में जिनकी ये ड्राइविंग पूरी हुई है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बंदे हैं जो जिन्होंने ड्राइविंग काफी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, विमल सर के आई थिंक तो अगर चेकिंग होते हैं सर 1000 के करीब होते सर जी आप 1000 के करीब होते अगर चेकिंग होते। ठीक है, तो सर आपकी ग्रेजुएटर में है तो सबसे पहले विमल सर 83 ड्राइव सर प्लीज। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ड्राइव के जो अटेंडेंस है ये नंबर है, इसके पीछे मत भागिए। आप यहाँ पर रॉबिनहुड आर्मी में आए हैं, किसी के लिए अपने लिए आए हैं, आप ड्राइव में जाते हैं अपने लिए जाते हैं। आप इस लेवल पे जब सोचने लग जाएंगे कि नहीं यार मेरे को तो जाना है और करना है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तब जाके आप ये नंबर गेम करके अपने दिल से अपनी आत्मा से आएंगे यहाँ काम करने के लिए, जिससे कितने लोगों का फायदा होगा, हमारी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा। खाना तो खराब जाएगा, वेस्ट जाएगा, वो किसी के मुंह में चला जाएगा, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। वो स्माइल से ही हम लोग रात रात मरेंगे। जैसे कि लोग बता रहे थे कि 14 घंटे की ड्राइव थी, हम लोगों ने एक दिन 18 घंटे करी थी, खाना नहीं खत्म हो रहा। लास्ट में जाके हमने 25 सेक्टर में किसी ने कहा कि बहुत बड़ा स्लम है, हम लोगों के घर में लॉक करके खाना दिया, वेस्ट हो गया। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जोश में और होश में रॉबिनहुड आर्मी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विमल सर के बाद सोनिया मैम वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके लिए वंडरफुल वर्क 80 ड्राइव किया कंप्लीटेड। राघव सर कहाँ गए? राघव सर आज हम बात करें। चलो राघव सर को उधर कॉल पे नहीं, कॉल पे नहीं, चलो राघव जी आ जाएंगे। तो राघव जी के लिए 77 ड्राइव थी। आइए शर्मा प्लीज कम, आइए। अनिल शर्मा सर 75 ड्राइव। जैसे विमल सर ने कहा नंबर को छोड़ो आप, 75 प्लस 700 है, अब 1000 है। मेरे आप सेवा करते हैं, बस वो जरूरी है, आप सेवा कर रहे हो वो करते रहे। नंबर ये तो सेटिंग तो है जो थोड़ा जरूरी कर दिया है, करो जिससे हमारी फिगर नेशनल लेवल पे जाती है तो आप पता लगे कितना काम हो रहा है। अदरवाइज नंबर को मायने नहीं। 2018 की बात है, 2018 हम बैठे, वो लोग कौन करोड़पति उसमें 3 साल एक दिन आए हुए। वो जब हमने देखा तो मैं कमर देख रहे थे, तो उस दिन हमने जैन कभी हमें ये इसको ज्वाइन करना है, अहमदाबाद में 10 सुना है ज्वाइन करना है। तो हमने अहमदाबाद आगे से अहमदाबाद आपके कोई नंबर निकाला, हमने फोन किया, रोज आप व्हाट्सएप पे आपको तो वो फोन बताया, हमने रजिस्ट्रेशन करके कर दिया। और पहली ड्राइव हमारी तब थी जब शायद राजा जी का बर्थडे था, बर्थडे मना रहे थे वो, तो उस दिन हमने पहली ड्राइव की थी। तो फोर बटे आता था, 4 बटे तो बोले अहमदाबाद में ये खास बात थी कि वो महीने को महीने ना खाना मिलेगा वो अपने आप अपने लेवल पे बना लेते थे। तो बर्थडे था तो खिचड़ी उन्होंने बनाई हुई थी और सब अपने लेके हम खिचड़ी पार्ट में निकलते थे, करीजा वो थी। उसके बाद तो फिर हम स्टार्ट हुए, फिर कंपनी का नाम ले लिया। 2020 में मैं सुदर्शन की ट्रांसफर हो गई, तो 2020 तक हम करते रहे। तो सेवा जैसे विमल सर का, हम ये इसको मालूम है अपना ये अपने लिए करते सेवा करते हैं। और विश्वास मानिए आप कितने भी थके हो आप, अगर आप ड्राइव करके आए कितने भी थके हो, थकावट महसूस नहीं होती है।
घर में बैठे सर्दी मतलब जैसे सूर्य की बात क्यों कई 2 बार ऐसा मौका आया कि हम ड्राइव कर रहे हो मैं वाइट कोई सूट ड्राइव सर्दियों के लिए वैसे इतनी ठंड लगी है बस ये लगे कि कोट भी पहन लो सारे भी ओढ़ लो लेकिन जब ड्राइव करते तो पता ही चलता कि सर्दी है क्या हो जाती सर्दी पता ही नहीं चलता दौड़ का पता लगता ना सर्दी गर्मी का पता लगता ना बरसात का तो इसके सेवा ही तो अगर आप इसको सेवा करके मान के करेंगे तो जो बहुत मजा आएगा बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि किसी का हम भला कर रहे हैं क्योंकि खाना है वो नई चीज है उसको अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका आपको जैसे इस दिन का तो लगता होगा कि क्या खाना दे दिया एक दिन हमने दे दिया तो क्या होगा लेकिन बहुत कुछ होता है जिनको नहीं मिलता उनको मुझसे पूछोगे क्या एक दिन का खाना क्या महीने लगता है तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस रहा RSA का फिर हम जब चंडीगढ़ आए तो हमें पता नहीं चलता कैसे ज्वाइन करना हमें फिर हमने अहमदाबाद फोन किया जो हमारे परिचित थे मुझे आज तक भी कॉन्टैक्ट है हमारा तो उन्होंने उर्वशी मैडम का नंबर दिया तब हम उनसे बात करके फिर हम चंडीगढ़ को दोबारा ज्वाइन किया अभी ज्यादा टाइम रात को 11-12 बजे तक काम करना होता है काम सरकारी में जा रहा है ये इनकम टैक्स ऑफिसर है तो कितना बड़ा रहेगा लेकिन हम अंदर से ना फील होता है यार कुछ कर नहीं पा रहे बहुत फील होता है कि हम जा नहीं पा रहे किसी कारण से लेकिन आज ये मौका था कि आज तो जाते ही है काम पर आपको जाना लेट करके कर लेंगे लेकिन आपको जाना ही है क्योंकि आपको आदमी के सभी करते तो धन्यवाद आप सबका और आप इसी तरह से लगे रहे मैं और कमिंग ये हमारे चंडीगढ़ के टिकट वाले मूवी वाले राघव जी आ रही है आपकी हमने एब्सेंट लगा दी थी राघव जी कंप्लीटेड 77 चेकिंग राइट प्लीज कम आपने 77 राइट कंप्लीट करके चेकिंग वाली वैसे मुझे बोला आपने बहुत सारे ज्यादा गलती चेकिंग नहीं करो हां तो सभी लोगों को नमस्कार ठीक है ऐसा कोई स्पीच देने का ना तो मंच है और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूँ जो एक सब सीनियर से बोला और जो मुझे फील होता है वो ये है कि RHA आपसे कुछ नहीं मांगता हम भी किसी से कुछ नहीं मांगते हमें सिर्फ देना है तो अपना समय और बखूबी हम सारे सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है कि जैसा कि सर ने भी बोला कि वी आर अ फैमिली और वो फैमिली कैसे है कि मैं थोड़ा नेगेटिव से शुरू करूंगा आई एम सॉरी थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा नेगेटिव कैसे कि कई बार हमारे क्लैशेस हो जाते हैं क्लैशेस कैसे हो जाते हैं कि एक बंदा 70 इयर्स का है एक बंदा 25 इयर्स का है ऑब्वियस है पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैशेस होते हैं बट जो उसमें एक सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जब भी हम पॉइंट रखते हैं उसको हमारे सीनियर सुनते हैं हम अपने सही मोटिव के साथ उस चीज को जो कि हमारा मोटिव एक ही है सबको पता है वो करने में कभी भी आनाकानी नहीं होती है बहुत से क्लैशेस ऐसे होते हैं कि हमारी सर से कोई बात हो गई किसी से हो गई XYZ ठीक है लेकिन एंड ऑफ द डे हमें हमारा मोटिव एक ही है कि हमारा जो फूड है उसको सही जगह पे पहुंचाना चाहे 14 घंटे में चाहे 12 घंटे अभी रिसेंटली वाला जो बता रहे थे वो एक फन पार्ट भी है ठीक है वो कुछ लोगों को जिसको पता है वो हंसेगा अपने आप हम लोगों ने बहुत मशक्कत की और सच में हमने लास्ट में जाके खाना शायद 2:30-3 बजे हमने खाया जो 2 दिन थे तो बहुत अच्छा है और ऐसे फैमिली ही रहना है RHA चंडीगढ़ को सपोर्ट पीछे मैम अभी आई है मैं कई बार डेडिकेशन के साथ मैं नाम भी नहीं जानता हूँ बट ये मैम बहुत बार आती हैं और अपने डेडिकेशन के साथ अकेडमी करती हैं बच्चों के साथ पूरा प्यार है बच्चे भी प्यार से अभी भैया जो भी हैं उनके सबके नाम से आते हैं और थैंक यू सो मच तो आगे चलते हैं हम राघव जी के बाद सर हो गए राहुल जी अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे ठीक है राहुल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो 71 ट्रैक राहुल जी के बोलिए अच्छा निखिल जी प्लीज आइए निखिल निखिल जी का मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया था जब हम अपने फैकल्टी
में बात कर रहे थे, निखिल इज एम्बिशन रैप। तो आप लोग के एरिया में क्योंकि अब अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा, कोई बच्चा एम्प्लॉयड होता है जिसका एडमिशन करा सकते हैं या कराना है, तो यू कैन रीच आउट टू निखिल शर्मा। और My name is निखिल शर्मा। मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन करा था एप्पल में, तो अभी इकट्ठे काम कर रहे हैं, मुझे सही लग रहा है थोड़ा, एज फैमिली काम कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन किया, आपका मोटो क्या था, क्यों ज्वाइन किया? सेवा के लिए देखा था, कल एक RHA का रिव्यू करा था, ऐसे ही क्लिप्स देख रहे थोड़े वीडियो, फिर लगा कि ये सारे कर रहे हैं तो हम भी मतलब ज्वाइन करेंगे, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ अलग करें काम से रिलेटेड, सब के लिए करा, वो भी सब सही चल रहा है। He has completed 67 drive. Please one of applause for him. के बाद आते हैं पलक नेगी जी, जो भी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। He has completed 56 drive. After that, कविता मैम, please come on the stage. Please. मैम आना पड़ेगा, जाने तो देंगे नहीं हम, आना ही पड़ेगा। नहीं तो मैंने सर की तो उनको बोलूंगा ही तो वो कोड के लिए आएंगे। बस कोड करवा के जी आगे कोड तो करो सर। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि बोथ आर इन द सर्विस। अच्छा हेलो ऐसा कर दो, मैं आपको आप लोग मैं माइक पकड़ लेता हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं अहमदाबाद स्टोरी सुनाता हूँ, एक बार सुनाइए। 54 ड्राइव कंप्लीट कर चुकी है। मैं पहले मेरे जाके अहमदाबाद में जो वो कोई दवाई था, आप लोगों को मिशनरी शॉप पे आप लोग हेलो एवरीवन। एक बार रात में 2 बजे तक हमने ड्राइव की दोनों ने, और थोड़ा सा फूड बचा था, 4-6 पूरी और थोड़ी सी, तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, उसको भी हम लेके घूम रहे थे दोनों कि कोई मिल जाए तो उसको भी देंगे, क्यों बैठना इसको। तो एक बुजुर्ग लेडी बैठे थे लैंप पोस्ट के नीचे, और वो सोने की तैयारी करते थे। तो मैंने उनको बोला कि पूछते हैं मुझे रात को कौन खाएगा। तब मैंने उनको जाके पूछा, तो वो बोली कि मैं भगवान को बोल रही थी कि मैं भूखा सोऊंगी आज। तो वो एक मूवमेंट था ना, वो हमेशा के लिए टच हो गया। तो मतलब रॉबिन हुड जो करना है वो अपनी आत्मा से, दिल से करना है। थैंक यू सो मच। सुनाची क्या है ये? कितने कितने होंगे? हमने मैं अपने पहले तो ग्रेजुएट को ग्रेजुएट 51 ड्राइव मैंने कंप्लीट कर ली। नंबर से मत जाना, ये वैसे बहुत सारे किए, ये सिर्फ चेकिंग वाला काम है। So hi everyone, सर ने बता दिया। Actually check-ins मैं थोड़ा करना भूल जाती हूँ कई बार। मैंने जलंधर से ज्वाइन करा था and then we shifted here in 2023 और तब RHA चंडीगढ़ को ज्वाइन करना था, बट समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अप्रोच करूँ, क्या करूँ, टाइम भी नहीं लग रहा था। सो राघव की सिस्टर कानपुर में एडमिट थे एंड उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो मुझे ध्यान आया कि RHA इज ऑल्सो इन ब्लड डोनेशन। सो हमने RHA कानपुर को कनेक्ट करा एंड विद इन आवर्स, मतलब वहाँ पे लखनऊ कानपुर से रॉबिन्स कनेक्ट करके उन्होंने वहाँ पे ब्लड पहुँचाया जहाँ पे चाहिए था। एंड वी थॉट कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, बिकॉज RHA जैसे मैंने काम करा था, बट फिर भी एक मोटिवेशन के अंदर से कि चंडीगढ़ आके भी करना है, बट किस तरीके से, बट हो नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क। सो उस दिन से मोटिवेशन ये आई कि अब तो मतलब बहुत गैप पड़ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंडिया में हर जगह पे सब एक्टिव है, तो वाई वी आर नॉट, और सब हमें दे रहे हैं, हम इनसे ले रहे हैं, सो हमें भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि RHA इज नॉट जस्ट बिकॉज कि वो फूड दे रहा है, हम फूड वेस्टेज को बचा रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं। इट्स अबाउट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड वी आर अर्निंग द ब्लेसिंग्स। कानपुर वाली आपकी जो ब्लड डोनेशन की RHA की उसमें फ्रंट पेज पे छपी RHA के उसमें जब आपका ये बोला, जब RHA ने चंडीगढ़ डेली सबसे
इंटरकनेक्ट किया था। आई रेड दैट बिकॉज ऑफ द आरएनजी। थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैम पहले हमारा सोशल मीडिया पे बातें थे, अब तो करना मैम आज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो एक बार मैम ने जो काम किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। और जलंधर से जब भी कोई लीड आती है, अभी रिसेंटली मैम ब्लड डोनेशन के रिलेटेड कुछ था, तो हमारा ज्वाइंट मतलब हम जलंधर से भी अगर किसी को मैम कोई मैक्स पे है या 40 पे है, कहीं जरूरत पड़ती है, तो मैम पूरा कोई वो के आता है तो रेफर कर दिया है पीजीआई में या कहीं भी, तो पूरा हम फॉरवर्ड करते हैं और मैम मेरे को लिख देते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। सोशल मीडिया Yes, ma'am. आई थिंक सबसे बड़ा चीज इस टाइम जो इशू था, इवन व्हेन आई हैड टू सेंड हमारे ऑफिस, बिकॉज़ मैं फेसबुक पे बहुत देर रिक्वेस्ट आ रही टू पढ़ना, that but there was no response to it, so which is where I want them at least to social media संभाल रहे हैं, वो personally भी अपना अकाउंट चेक करें, इसको अगर अप्रोच कर रहे हैं, at least that should be answered. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. I am also admin. विवेक is also admin of Tracking. तो मैं भी देखते तो बीच-बीच में हम देखते थे। और जब आपने वो फॉलो कर लिया था और आप हाई करके उस ग्रुप पे आ गए थे, तो मैंने उसके बाद आपका देखा था और मैंने ट्राई किया था मेरे ग्रुप में जाकर। चलो, मैम इसका क्या रखेंगे हम? तो मैं इसका सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि अभी भी हमारा में थोड़ा सोशल मीडिया का पन्ना में भी यहीं पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो उन्होंने हम सोशल मीडिया के लिए मैं देख रहे हैं और इफ यू सजेस्ट समबडी देन हम वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम निंजा पे आते हैं, ठीक है जी। जो मैं शुरुआत में बात करी थी लेवल 10 ड्राइव कंप्लीट करते हैं निंजा की, तो वंदना मैम यहाँ पे नहीं है अभी, तो वैसे तो ड्राइव उन्होंने काफी की थी, तो 38 ड्राइव उन्होंने कंप्लीट की। सुभान मैम जो हमारा सोशल मीडिया पे देखते हैं, एकेडमी में भी आ जाते हैं एक्चुअली, तो 36 ड्राइव को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जितना भी मैं नाम अभी ये ले रहा हूँ, तो बंदा मैम को पुराने हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कोई इशू हुआ था, तो उन्होंने रीज्वाइन किया है बाहर। तो सुपर्णा मैम ने अभी पिछले साल ज्वाइन किया है, और उसके बाद सुपर्णा मैम के बाद गुजर जी भी आ रही है। ड्राइव चेक इन कर चुके हैं, ड्राइव तो 50 से ऊपर ज्यादा ही होगी है, 100 ही होगी थी, पर वैसे चेकिंग काउंट की बात करें। हेलो एवरीवन, क्या मैंने इस ग्रुप के बारे में वैसे सुना नहीं, ज्वाइन करने से पहले कभी सुना नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला यार लास्ट ईयर की ऐसा कुछ ग्रुप है यार चले, उसने पहले ज्वाइन किया था, वो कहता चलते हैं। तो मैं आया, कुछ देखा ऐसा माहौल, तो दिल से मुझे भी लगा इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए। तो सो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, और हमारे सीनियर को देख के जो मोटिवेट मिलता है ना सर, और सब अनिल सर, विवेक सर, अमित सर जो करते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, अपना 100% सब देते हैं, तो उनको देख के सर थैंक यू जल्दी। अर्पिता मैम 19 ड्राइव चेकिंग कर सकते हैं। तो अर्पिता मैम के बारे में बता रहा हूँ कि एकेडमी में यहीं पे जो ज़्यादा छुट्टी हुई है एकेडमी में यहीं पे ड्राइव होती है मैम की। उसके बाद मैम एकेडमी ड्राइव के बाद यहीं पे हमारी ट्रेन फूड ड्राइव होती है, तो वो भी अटेंड करते हैं, और शी इज वेरी बिजी, आई थिंक सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। तो प्लीज ओवर यू। हेलो एवरीवन, मुझे बस बच्चों को पढ़ाना था, एंड मैं जब कॉलेज करके आई वापस चंडीगढ़, तो मैं बस ढूंढ रही थी कि कोई NGO हो जहाँ पे मैं बच्चों को हेल्प कर सकूँ। एंड फिर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि एवरीवन इज डूइंग सो ग्रेट विद द किड्स, लाइक उनको इतनी हेल्प कर रहे हैं, एंड लाइक बस छोटे छोटे जो सपने हैं मैं चाहती हूँ कि वो पूरे हों, और स्पेशली जो ये बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो मुझे बस उनको हेल्प करना था। थैंक यू सो मच। प्लीज
भाई आ जाओ भाई, इधर ही जाने वाले तुक्के ना जान नहीं देना, आ जाओ चुपचाप। तो कुलवीर जी की 11 ड्राइव चेक इन हो चुकी है, ड्राइव जा रहा है, ठीक है। पंजाबी आते ना ताकि आप ही खड़ा हो जाए 6 महीने हो गए ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ संगठन अलग से चीज अगर किया है तो उन्होंने को भी हम ये भी नाम काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत करते हैं मैम। आई थिंक मैम को भी मैम आपको जो बात चाहिए आप नहीं थे थोड़ी वो आपके मीटिंग हुई थी, दूसरे दिन अभी आए नहीं हैं के साथ कोऑर्डिनेशन हुई है। चलो थैंक यू जी, थैंक यू कुलवीर जी। सुनील सर आ जाइए। काउंट पे मत दिएगा, टाइम काउंट हो गया, चेकिंग सर का थोड़ा रहता है जी, ठीक है। ये कम्प्लीटली मतलब उजल सर और ये जो मतलब सुनील सर है इकट्ठे ज्वाइन किया था उन्होंने। तो लैंडस्लाइड एरिया में जो हमने यहाँ पे हिमाचल में जो काम किया है, जहाँ पे नंगल में जो हमारा जो पानी यहाँ पे चढ़ गया था वहाँ पे हमने राशन बांटा है। यहाँ चंडीगढ़ में जब हमने 15 अगस्त में मिशन संकल्प, आई थिंक मिशन संकल्प ही ज्वाइन किया था सर आपने, मिशन संकल्प थे, तो बहुत बढ़िया काम किया उज्ज्वल जी ने और इनके लिए बहुत बढ़िया सर ओवर टू यू। हेलो तो आई मीन मैं तो बस ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, आई जस्ट गेट इंस्पायर्ड बाय विवेक सर। ये मेरे मतलब कॉन्टैक्ट में थे तो इनसे इंस्पायर हुआ हूँ और नाउ आई एम जस्ट अंदर से खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। वेंकट सर आ जाइए। वेंकट जी भी टेंडर कंप्लीट कर चुके हैं, चेकिंग की बात कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा है। विवेक सर ने करवाई है, मैं तो ऐसे भी चेकिंग नहीं करता, बस टाइम निकाल के पहुंचना है। मेरी 2 ड्राइव है, एक जो संडे को होती है 7 की एडमिशन शॉप ड्राइव, एक थर्सडे की सूप ड्राइव। अब मेरा काम विवेक सर से कोऑर्डिनेट करूँ, जाना है, लेकिन आप 2 ड्राइव वहाँ पे नहीं हुई तो कोई काम पिकअप करने नहीं जा रहा, तो इस वजह की प्रैक्टिस कैंसिल हो गई। बस लोगों को जैसे लगता है कि लोगों को कुछ करना है, बहुत से लोग वो देते हैं बस उन्हें ले जाते दे दो, मन में लगता है बहुत कुछ कर दिया वहाँ पे। 7 टीम में जो हमारी टीम अकेडमी है, सुनील सर, उज्जवल सर, वेंकट सर और विवेक सर के ही कर्मक्रम से सारा चीज हुई है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी ड्राइव चल रही है और अकेडमी का बहुत सर तो रेगुलर है, बिल्कुल वेंकट सर सही। बाकी हर्ष जिंदल जी हैं और वो भी अवेलेबल नहीं है, तो भी टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे जो पूर्व मैनेजमेंट वाले प्रदीप सिंह जी आ गए हुए हैं और प्रदीप जी को पकड़ लिया गया वहाँ भी, ठीक है जी। और कैडेट ग्रुप में मेरे भाई अनुपम जी, ठीक है जी। तो ये पंचकुला से है, तो वी आर स्कूल में, तो मेरे ही बोलने में आते हैं और मेरे ही बोलने भी आते हैं तो बस इनको मैं यही जानना चाहता हूँ, जब से मतलब जितनी भी ड्राइव की है तो अनुपम जी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस। यही है कि हमेशा जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे पहले पता नहीं था कि रॉबिन क्या है, उन्होंने बताया तो थोड़ा जानना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि चलता रहे ऐसे यही है। थैंक यू। तो ये व्यवस्थित की बढ़िया है, पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन देगी, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
So hello everyone, my name is Vanya. So I am a little novice by 2024. So I like to head the children's center. ठीक है, ये छोटी सी हमारी ये जर्नी है जिसमें हमारे सेंचुरियन, ग्लैडिएटर्स और निंजा और कैडेट। थैंक यू सो मच। ओवर टू वेट सर। सूप ड्राइव के बारे में ऑलरेडी अमर ने भी कवर कर लिया कि दैट इज वन ऑफ आवर आइकॉनिक ड्राइव्स थ्रू आउट। अगर हम कंट्री या सिटीज की बात करें तो कहीं पे भी सिर्फ नाइट में कोई जाके 11-12 बजे रात को सूप ड्राइव नहीं करता पीजीआई कॉर्पोरेशन पे। तो सूप ड्राइव के लिए अभी आई थिंक एवरेज 2 ड्राइव्स हो रही हैं। तो whoever is available during that time I request कि आप लोग भी थोड़ी अवेलेबिलिटी करो। हफ्ते में एक बार अगर टाइम निकालोगे तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू इट। नहीं करोगे तो वेस्ट जाएगा। तो वेस्ट होने से अच्छा है कोई, जैसा अभी मैंने कहा कि someone was wishing कि उसको रात को कुछ अच्छा सा खाना मिल जाए और ये लोग खाना लेके आए चले गए। तो इस तरीके से अब तो कोई हिमाचल से या गांव से दूसरा से लोग बस स्टैंड से आते हैं कि बाहर लेटे होते हैं। तो और ऐसा नहीं उस टाइम पे हमारे पास फूड भी अवेलेबल होता है। ऑलमोस्ट 10-15 लोगों का फूड अगर आप लोग इनिशिएट करोगे तो अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू ज्वाइन दोस गाइस। एक बार सब बैठ जाएंगे। आई नो कि बैठो सब मिलकर के चक्कर में खड़े हो। बैठ जा बदीप जी सर, बैठो आप कुमार। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। But I would like to highlight one special drive, and I think most of the people who join this drive in 2025, आपको पता है पंजाब हिमाचल में जो भी फ्लड और लैंडस्लाइड हुए थे, that particular drive was one of the iconic drive. Our central team, our you can say overall cities जो भी मतलब अभी हमारे पास मतलब ग्रुप्स में ऐड होते हैं, they appreciated it. Let's clap for this initiative. कि there was a regular food drive in India that was a routine work. But at the time of need, जैसे कहते हैं ना army, what is the need of army? Disaster management, serving, saving और safety of our country. तो जब फ्लड और लैंडस्लाइड का समय टाइम था और आई एप्रिशिएट कि उज्जवल और सुनील इन लोगों ने मतलब ग्राउंड वर्क इतने ज्यादा कि मतलब हमारे पास वेयर हाउस नहीं था। वेयर हाउस में आप समझ सकते हो कि ट्राई सिटी ऐसे टियर 2 सिटीज में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते थे कि मतलब हम ट्रक भर के सामान पूरी ट्रक सामान कर पाते हैं। उज्जवल के फ्रेंड्स सुनील इन लोगों ने मतलब वेयर हाउस की अरेंजमेंट करी यहाँ पे और वहां पे हमने स्टोर किया। रात मतलब पैकिंग होती थी, वो करती थी। जैसे सर बता रहे थे कि 18 घंटे बहुत मिलता है। हम लोगों ने कम से कम ऐसा किया कि रात में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे उठ गए और रात को 2 बजे आए हुए वापस थ्रू आउट द डे ड्राइविंग देन हैंडिंग ओवर द पीपल। और आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते जब हम लोग लैंडस्लाइड और फ्लड से निकल गए, लोगों को कुछ पकड़ाया वहां पे, मतलब दैट मोमेंट वाज कि I cannot describe. Some of us were like हम लोग मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे वहाँ पे। राघव हम लोग गए थे, हम लोग बड़े इमोशनल हो गए वहाँ पे कि क्या मतलब हमने क्या ही कर दिया यहाँ पे। But again that was a team work. हम लोगों ने ग्राउंड वर्क जैसे मतलब हम लोग each and every topic को came forward for even packing और loading होने के लिए। तो one of the drive I would like to say कि मतलब देखो we wish कि ऐसा कभी ना हो, but again अगर ऐसा कुछ होता है तो again we have to come forward. Why I am talking about this story कि हम again we come forward, हम लोग जो है मतलब we get together जो भी अपने से बन सकता है। ऐसा नहीं कुछ टाइम पे अदर एनजीओ नहीं करते थे, बहुत से हैं जैसे आपको पता है हिमालयन फाउंडेशन है और खासा ग्रुप है, ये लोग भी वहाँ पे रीच आउट कर रहे थे। थ्रू आउट मतलब रास्ते में जा रहे थे, कई दिनों में ऐसा हो गया कि मतलब इतना स्टीप वहां पे चढ़ाई थी, अब तो रास्ता ही नहीं था वहां पे। मतलब आए मतलब मेरे मैं आगे गाड़ी नहीं दे सकता। फिर राहुल बुलाते तो मैं निकलता हूँ जहाँ तक जाएंगे। तो
तो गाड़ी ले लेंगे, वहां पे भी गाड़ी नहीं मतलब नहीं जा पा रहे थे, या फिर धो के अपने कंधों पे ले गए कि ठीक है 4 किट ले जाएंगे फिर दे देंगे उनको। तो दैट वाज वन ऑफ द स्टोरी आई वांटेड टू टॉक अबाउट। यस, एक चीज मैं बहुत जरूरी एक ऐड करना चाहूंगा, सर बोल रहे हैं डिजास्टर की, वहाँ पे बहुत इमोशनल मोमेंट थे। वहाँ पे एक आंटी थी, आई थिंक 70 साल से ऊपर की होगी, और जब हमने उन्हें दिया जो भी था, हमने कुछ नहीं दिया, हम तो बस एक मीडिएटर है, हम कुछ नहीं देते। तो जब हमने उनको चीख पहुंचाई तो उन्होंने ऐसे करके आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ फेर के, और कहा आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। तो इस पूरी बात का एक सॉल्यूशन जो मैंने उस दिन देखा, क्योंकि शायद हम लोग 20-22 घंटे ड्राइव, मतलब मैं तो इतना थक गया था, 11 घंटे मैंने गाड़ी ड्राइव करी, ठीक है, और ऐसी जगह करी थी जहाँ लोडर नहीं जा पा रहे थे, ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे थे, वहां हम गाड़ी ले जाके पड़ते थे। बट जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो हमें एक चीज इमोशन के साथ ये भी लगता है कि यार भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा है और उसके द्वारा हमसे कराया गया है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो हमारे पास क्या है और उसकी क्या वैल्यू है, वो उससे पूछो जिसके पास नहीं है। अच्छे कपड़े पहने हैं उनसे पूछो, हमारे लिए फ्राइज या पिज्जा या बर्गर कुछ नहीं है, बट उनसे पूछो जिन्होंने कभी देखा ही नहीं या जिन्होंने कभी खाने का टेस्ट ही नहीं किया। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे वहीं बैठ के खाने लगते हैं, हमारे लिए वो दाल चावल है, जनरली हम तब खाते हैं अरे यार क्या घर में कोई बीमार हो गया, बट उनके लिए वो बहुत बड़ा एक मील है। वो खाते हुए जो तृप्ति मिलती है ना, वो शायद तो मोटी भी है और बाकी सब तो है। मेरा छोटा सा so I mean stories inspire us, that's why we all are trying to tell us. So not only for you, whoever you are connecting, friends, family, colleagues, जिसके भी आप लोग कनेक्ट होते हैं, तो जब भी ऐसा आता है तो बता रहा हूँ कॉर्पोरेट्स बहुत में हेल्प करी, कई कॉर्पोरेट्स ने बहुत वर्ग के उनको सामान दिया दिवालीज ने, इंक्लूडिंग माई ऑर्गेनाइजेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी मिशन संकल्प के टाइम पे जैसे हम लोगों को कुछ रिनोवेट करना था, रिनोवेट करने में राहु की कंपनी ने मतलब जो भी इनसे मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो वही है, वी आर जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी कोई सैलरी नहीं मिलती, बट आवर टीम वर्क एक होता है ना 1 person is 1, बट अगर 1 plus 1 तो 11 हो जाता है, वहाँ पे 11 थॉट्स हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा थॉट्स होंगे, जितने ज्यादा लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने थॉट्स और आइडियाज की, उससे चीजें हो जाती हैं। So by this, I would like to summarize our today's chat discussion, sharing moments. Amit sir would like to add anything? Today is our day. हम लोग throughout the year सब करते रहते हैं. Today is our day, so I would ask you to celebrate and when we go out, हमें ये कोशिश करनी है कि हम हमारे जैसे ऐसे भी 4-5 लोग मतलब जो इस तरीके से जैसे विमल सर है, विमल सर ने एक एरा जो उन्होंने सर्व करा, स्टिल मतलब ग्रुप भी कुछ भी होता है इनोवेट करते रहते हैं कि यार नाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब एक तरीके से वो पुश करते रहते हैं कि लोग आए वहां से। और हर तरीके से हम लोगों ने यहाँ कैंप लगा रखे लास्ट टाइम, हमें क्या नाम से विमल सर ने सबको गिफ्ट किया था लास्ट ईयर उसमें। तो हम लोग सबकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, भले ही मतलब हो सकता है कि अगर 365 डेज में 54 वीक्स या 57 वीक्स होते हैं तो सारे 57 वीक्स अगर नहीं पॉसिबल है, तो अगर 20-30 वीक भी अगर हमने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, इट विल इम्पैक्ट। अब सर आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू यू फॉर समरी। मैं एक सर करेंगे, बहुत अच्छा सर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना अपना पॉइंट जो भी है, ठीक है, कोई थॉट है जिससे हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई देखो सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, हमें सबको टाइम देना है, और फिर भी संडे को इतनी सब आ गए हैं, कुछ नहीं आ पाए चलो, तो सबसे रिक्वेस्ट है अपना अपना एक पॉइंट जो भी आपके थॉट है माइंड में किसी के भी मतलब रिलेटेड टू आज अपने पर्सनल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने शेयर करिएगा। एक हम सर अभी जो कर रहे हैं उसके बाद में ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें जो भी जैसे एक्सपीरियंस 2010 साल हो गए, ठीक है ना, 10 साल से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आई थिंक आपसे ज्यादा अप एंड डाउन नहीं देखेंगे किसी को। ऐसा भी होगा कि पूरे आरएसएस चंडीगढ़ में शायद 2 बंदे हो, मे बी 5 हो, और ऐसा भी होगा कि अभी शायद 150 बंदे हमारे मेन ग्रुप में। तो ऐसे सभी लोग अपना अपना शेयर करेंगे तो जो नए हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी
और जो कुछ टाइम्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखिए काफी इमोशनल हो गए, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कुछ, एक तो इसे जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हम कभी भी कोई भी हमारी आज तक 2014 से लेके अब तक एक भी पैसे की बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें फंडिंग कैसे होती है इसकी, हम एक इतनी बड़ी एनजीओ चला रहे हैं, ये सिर्फ नेशनल नहीं है, इससे इंटरनेशनल, कनाडा में, ठीक है जी, थाईलैंड में, आई थिंक सो, जाम्बिया में, काफी जगह मतलब बहुत अच्छी चल रही है। श्रीलंका, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वालों से हमने अब नहीं रखा है, ठीक है जी। तो मतलब जब ये चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा था काम, और इंटरनेशनली भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और नेशनली तो आपको बता ही दिया कि रॉबिन हुड आर्मी, व्हाट इज दिस रॉबिन हुड आर्मी, और इनका नाम रॉबिन हुड आर्मी क्यों है। देखो ये तो नाम से ही एक हो जाता है कि जैसे हमारे ये देखो सामने आप नजर आ रहे हैं दलित, ठीक है जी, पिक एंड मूव हो गया, स्टारबक्स का लोगो देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, दे आर रिच पीपल। तो हम क्या करते हैं, इन रिच पीपल का कुछ भी कोई सक्सेस फूड होता है तो वो फूड हम कलेक्ट करते हैं ताकि जीरो वेस्टेज हो। तो वो अमीरों से लेके गरीबों में दे देते हैं, ठीक है जी। रॉबिन हुड क्या करता था, यही काम करता था, अमीरों से लूट के काम लूटते नहीं है भाई, ठीक है। तो रॉबिन हुड भी यही काम करता था, बट इसलिए जैसे रॉबिन हुड को आज पूरा वर्ल्ड पता है कि हुई रॉबिन हुड, तो उनका जब भी हम कुछ चाहते हैं तो उनका वही पूरा लोगो आ जाता है, ठीक है। तो हम भी एक आर्मी है, एसओएस ड्राइव की सर ने बात की थी, कोई भी एसओएस ड्राइव आती है तो जैसे आर्मी को आया था ना हुक्म, सायरन बन जाता है, सारे बंदे अपने कपड़े कपड़े पहन के बस चलो भी सायरन कर दिया। तो जैसे हमारी रोस्टर आता है उसमें एसओएस ड्राइव आती है तो सारे आर्मी रोबिन जो हमारे आर्मी मैन है, तो वो सारे आर्मी मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, मैं सब कुछ जुड़ कर रहा हूँ, तो तैयार हो जाते हैं और वो ड्राइव पूरी करते हैं। और एक पूरी एक इमोशनल टच जो इन्होंने खुद बताया कि इतने घंटों की ड्राइव, 14 घंटों की लगातार हमने ड्राइव की है, तो उसको हमने जीरो फूड वेस्टेज दी है, कभी भी खाना हमारा वेस्ट हुआ। तो ये है हमारी रॉबिन हुड आर्मी, जिसके साथ मैं 21 से जुड़ा था, और उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम करके मैं बीच में से मेरा कुछ 2 साल रहेंगे, उसके बाद 23-24 से मैं कंटिन्यूसली इसके साथ हूँ। तो काम किया हमने, जो लैंडस्लाइड में हुआ हिमाचल में, इतना सारा सर ने बताया कैसे कैसे हमने ड्राइव किए, कैसे कैसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा रहा। आप ग्राफ में जाओगे, हमारे फेसबुक का पेज देखोगे तो उसमें आपको हमने लोगों की फीलिंग्स उन्होंने बताई कि यू आर फर्स्ट पर्सन जो आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जिस दिन हम वहाँ पे पहुंचे उस दिन वहाँ पे बिजली आई थी, और पानी की अगर बात हो, पानी बहुत सारा लेके गए थे हम, तो वो पानी वर्क खाने जाने के लिए पहाड़ के ऊपर पानी बिल्कुल पाइप कट गए हुए थे, मतलब पानी जा रहा, 4-4 किलोमीटर बंदे पानी लेने के लिए बोतलें भर के लेके जा रहे थे। तो हमें तो ये लग रहा था कि पानी का एक पूरा टैंकर हमें अलग से लेके जाना चाहिए था। हमें ये फील हो रहा था कि जब हम ऊपर तक पहुंच गए हैं वहां पे, तो पनाखा जगह थी जो ऑन द वे टू मनाली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को रास्ता मिल जाता है जो पनाखा से आगे, तो काफी गांव थे वहां पे, बड़का वगैरह वहां पे हम गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा हमें, मतलब प्राउड महसूस हो रहा था कि सच में हम रॉबिन हुड आर्मी में के हम रॉबिन्स हैं और हम ये काम कर रहे हैं। नंगल में जब हम गए हैं, जहाँ पे हमारा ये डैम का पानी जो था वो आ गया, तो ऐसी ऐसी जगह पे हम गए हैं वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पहुंचा ही नहीं, मतलब वो मतलब राशन कई जगह पे ऐसी थी कि उनको वो पार करके मतलब किसी और जगह पे आए हैं कि हमारा वहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती, ऐसी जगह है। तो जो हम धर्मपुर वाला और बालाचौकी वाला था वहाँ पे मैंने किया था, सर गए थे, तो नंगल वाला मैंने देखा था। तो ऐसे हमने डिवीजन किया होता कि हम कोई भी मतलब किसी भी टाइप का है तो हम
हमारे मिशन आते हैं, जब भी कोई 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो उनका हमारा मिशन होता है कि हम इतने मिलियन फूड, आई थिंक सर कितने मिलियन फूड हमने 15 अगस्त को किया था? 1 मिलियन का हमारा 10 मिलियन का भाई पूरा हो गया था, आई थिंक हाँ। तो मतलब आप सोचो कि हम चंडीगढ़ जो है, इससे ट्राई सिटी मतलब चंडीगढ़ सबसे बड़ा मोहाली, हमारा इवन की ये अपना सारा इलाका वगैरह भी ये सारा चंडीगढ़ में ही काउंट करते हैं। तो इसका चैप्टर हम खोल सकते हैं, जैसे दिल्ली में अलग अलग चैप्टर है, हम चंडीगढ़ या पंचकुला या मोहाली में अलग चैप्टर भी क्लोज कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि चंडीगढ़ का जो रेडियस है ना वो 16 किलोमीटर का है, तो वो 16 किलोमीटर का जो रेडियस है, तो उसमें अगर हम बोले कि सिर्फ चंडीगढ़ को अलग कर दें और कितने स्लम एरिया है वहाँ पे अगर रहेंगे, आपको पता ही है चंडीगढ़ में, तो हमारा ये मेन फोटो यही है स्लम एरिया। पीजीआई में जो हमारी फूड ड्राइव चलती है, इतनी बढ़िया फूड ड्राइव चलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम हो रहा है, बट हम यहाँ से हमारी एक विशेष संदेश ड्राइव भी होती है कि जो महीने में हम चंडीगढ़ से ग्राउंड ये ट्राई के पीछे भी तो हम जाते हैं। तो मेरे 2 बार देश ड्राइव पहले भी किया है, मेरा होम टाउन है सुंदरनगर में, तो वहाँ पे मेरे से जितना कर पड़ता है, वहाँ पे अकेडमी चलती है, हमारी असूल जगह है, तो वहाँ पे बच्चों को जब भी मैं जाता हूँ, रोबिन आर्मी सिर्फ वहाँ पे फूड ड्राइव शुरू नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहाँ पे भी शिमला में चल रही है और तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे भी चल पड़े, तो अभी वहाँ पे सिर्फ अकेडमी चल रही है। तो धीरे धीरे करके मतलब ऐसी ऐसी जगह पे रोबिन आर्मी पहुँच रही है कि जहाँ पे मतलब पहुँचना भी मतलब मुश्किल है, वहाँ पे रोबिन आर्मी। चलो अभी बलजीत सर हमारे पास आगे हुए, तो बलजीत सर को मैंने रिक्वेस्ट तो की थी, बट वो पता नहीं स्टेज पे आने से क्यों घबराते हैं। बाकी विवेक सर पहुंच सकते हैं उनको, तो बाकी स्नैक्स का भी शुरू करते हैं सर थोड़ा सा, उसके बाद फिर थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा सर डांस पार्टी का या कुछ ऐसी फन गेम करेंगे सर, ठीक है जी। उसके बाद 1:30 बजे हमारा बच्चों को भी हमने खाना डालना, हमारे पास आधा का घंटा ही है सर, तो उसी में ये सर कुछ कंप्लीट करेंगे हम। चलो थैंक यू सो मच।